सकेंद्री वृत्त एक और एग्जाम्पल है ना, उसी में सकेंद्री वृत्त दो हैं, तो थ्योरम टाइप का है वो। तो दो सकेंद्री वृत्त हैं, जैसे मान लो सकेंद्री वृत्त उसे कहते हैं कि जिसका केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, उनको क्या बोलते हैं? सकेंद्री वृत्त। एक ही केंद्र के दो वृत्त बना दो, केंद्र एक हो, त्रिज्या अलग अलग हो, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे देखो केंद्र O पर दो वृत्त बना दिए गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बड़े वृत्त की एक जीवा खींचते हैं AB, तो जो दूसरे वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है, दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जिसका स्पर्श बिंदु C है, स्पर्श बिंदु C है, ठीक है। तो आप ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु है वे बड़ी जीवा AB को दो समविभाजित करता है, स्पर्श बिंदु बड़ी जीवा को समविभाजित करता है। दो सकेंद्री वृत्त हैं। सकेंद्री वृत्त ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, त्रिज्या अलग अलग हो। तो दो वृत्त सकेंद्री ले लेते हैं, एक का नाम C1 रख लेते हैं, एक का नाम C2, दोनों का केंद्र O पर है, ठीक है। अब बड़े वृत्त की जीवा क्या है? AB है। बड़े वृत्त की जीवा AB है। तो बड़े वृत्त की जीवा AB ऐसी है जो दूसरे छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है, जिसका स्पर्श बिंदु C है, इसका स्पर्श बिंदु C। तो आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु C जीवा AB को समविभाजित करता है, स्पर्श बिंदु C जीवा AB को समविभाजित करता है। ये सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? रचना करेंगे OP और OA और ये स्पर्श बिंदु जीवा AB को समविभाजित करता है। रचना में क्या लिखेंगे? OA OB और OP को मिलाया, P लिख दिए, यहाँ P लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको दोनों को मिला देने से क्या होगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण OPA इज इक्वल टू कोण OPB प्रत्येक 90 अंश के हैं। OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता ग्रही से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, इसलिए AP बराबर BP सिद्ध हो गए। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम, इसलिए दोनों AP बराबर क्या हो गया? BP, ठीक है। तो क्या करना है कि दो सकेंद्री वृत्त खींचते हैं। तो बड़े वृत्त की जो जीवा है दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध करना है कि बड़े वृत्त की जो जीवा को छोटे वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है उसको समविभाजित करता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? जो पढ़ो उस क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समविभाजित करती है। हाँ, स्पर्श बिंदु पर समविभाजित करती है। तो लिखे देते हैं इसको ढंग से। बात तो पूरी समझ में आ गई, पूरी बता भी दिए, है ना। उसी को ढंग से लिखना है। क्वेश्चन हो बहु उतार लेना। कौन नंबर एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल फर्स्ट है चैप्टर 10 का एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। तो दिया है दो सकेंद्री वृत्त C1 और C2, दिया है दो सकेंद्री वृत्त C1 व C2। बड़े वृत्त C1 की जीवा AB दूसरे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त C1 की जीवा AB छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। दिया है दो सकेंद्री वृत्त C1 व C2। बड़े वृत्त C1 की जीवा AB छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P जीवा AB को समविभाजित करता है। जीवा AB को
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है। जीवा ए बी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? AP बराबर BP सिद्ध करना है। BP, AP बराबर BP सिद्ध करना है। स्पर्श बिंदु P जीवा AB को समद्विभाजित करता है, अर्थात AP बराबर BP। अब क्या लिखोगे आप? उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखोगे? उपपत्ति से पहले रचना करते हैं ना, रचना। OA OB और OP को मिलाया, OA OB व OP को मिलाया। उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखोगे? त्रिभुज OAP और OBP में, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, तो सबसे पहले क्या लिख दोगे? कोण 1 बराबर कोण 2, प्रत्येक 90 अंश के हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 2 बराबर कोण 2, प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कोण 1 बराबर कोण 2। फिर OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP, रीजन समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। तो कोण 1 बराबर क्या? कोण 2 बाई CP सीट। नहीं, ये तो इसको कोण 1 बराबर कोण 2 तो पहले से है। AP बराबर BP, AP बराबर BP बाई CP CT। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि स्पर्श बिंदु P जीवा AB को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार प्रमाण, उपसंहार में क्या लिखोगे? इस प्रकार प्रमाणित हुआ, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु P जीवा AB को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा AB को समद्विभाजित करता है। जीवा AB को समद्विभाजित करता है। लिख लेते ना?
एक 5वां सवाल इसका छूटा हुआ है 10.2 का, है ना, और वो आया भी है एक साल। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां छूटा हुआ है, इसको हमको याद आ गया कि हाँ बताए नहीं थे इसको, ठीक है, पर एक साल आया भी है, 2024 या 23 में से किसी साल आया है। चलो देखो इसको भी बता देते हैं, ठीक है, इन सबको तैयार कर लेना है ना। जिनको 100 में 100 लाना है तो हर हाल में इन सब बनना चाहिए। जितने एग्जाम्पल बच गए हैं वो सब बता देंगे अभी, और जो NCERT क्वेश्चन जो बचे हैं उनको तैयार करते रहना बाकी को। अब देखो, लिखो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये 2023 में आया है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लगता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको क्या सिद्ध करना तो जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो नहीं लगता, पर अब सिद्ध कैसे करोगे? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से लंब रेखा खींच दोगे तो वह लंब रेखा कहां से गुजरेगी? केंद्र से होकर गुजरेगी। इसको सिद्ध करना है, वी नो दैट ना लिख देना। जैसे लड़का आया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्रूव करो, तो लिख दिया अमन जैसे, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। अभी इसको प्रूव करना है कि वी नो दैट। तो हम जानते ना तो क्या सिद्ध करें। हाँ देखो, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, इसको शॉर्टकट में बताते हैं, फिर व्यवस्थित लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ये वृत्त है और वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, मान लो ऐसे AB, और इसका स्पर्श बिंदु P है। तो स्पर्श बिंदु P से लंब रेखा खींच दो, तो लंब रेखा खींच दिए, स्पर्श बिंदु P से लंब रेखा खींच दिए, ये O से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। स्पर्श बिंदु से हम एक लंब रेखा खींच दिए, ये लंब रेखा O से होकर जाती है। इसे हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं कि मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से होकर केंद्र से होकर नहीं जाता। मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर नहीं जाता। तो जब केंद्र से होकर नहीं जाता तो कहीं से कहीं तो जाता ही होगा, हैं? मान लेते हैं वह ओडैश से जाता है। कहां से जाता है? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, लंब यहां भी बोलना है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से O से नहीं जाता तो ओडैश से होकर जाता होगा, कहीं ना कहीं और से जाता होगा ना। जब जा तो रहा है, किसी न किसी बिंदु से होकर जाता होगा, लंब है तो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो ओडैश से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? ओडैश से होकर जाता है। कौन? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? तो ये क्या हो, OP लंब AB भी है और OP डैश या हाँ OP डैश
यानी पी क्या लिख देंगे, ओ डैश पी, लंब भी ए बी है, ओपी लंब ए बी, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है इसलिए, ठीक है। और यहां पे क्या है, ओ डैश पी लंब ए बी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोण ओ पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी इज इक्वल टू 90। और यहां जब ये लंब है तो क्या होगा, ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90। तो समीकरण ये एक हो गया, समीकरण नंबर 2। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा, तो 1 व 2 से क्या हो जाए, कोण ओ पी बी इज इक्वल टू कोण ओ डैश पी बी। तो ये कोण का माप और ये कोण का माप बराबर आ गया, और जबकि है ऐसा नहीं, दोनों कोण बराबर नहीं है लेकिन बराबर आ गया। तो परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि ओपी लंब पी बी, ओ ये परिकल्पना गलत है कि ओ डैश पी लंब है ए बी पर, ठीक है। ये दोनों बराबर तब तक नहीं हो सकता जब ओ डैश पी ओ के ऊपर नहीं आ जाता, संपाती नहीं हो जाता, ठीक है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक ओ डैश पी ओ पी के संपाती नहीं हो जाती। तो परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि ओ डैश पी ए बी पर लंब है, अर्थात ओ पी लंब है ए बी पर। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है, वृत्त के केंद्र से गुजरती है, ठीक है। जैसे √2 को क्या प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या, √2 को अपरिमेय तो मान कर चलते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मान लेते गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम क्या साबित करता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, तो इसका मतलब √2 फिर क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार ये ओपी लंब है ए बी पर मान के चलते हैं कि ओपी लंब ए बी पर नहीं है, तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम क्या साबित करता है, हमारी परिकल्पना गलत है। हाँ, कह दिया कि झूठ बोलना पाप है, तो मान लो कि झूठ बोलना पुण्य है, जेल चले गए, तो प्रमाणित हो गया कि झूठ बोलना पाप ठीक है। तो सिद्ध कीजिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता। देखो दिया है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ऊपर है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ऊपर है, जिसकी ए बी इसकी एक स्पर्श रेखा, ए बी इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O पर है, ए बी इस वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श बिंदु P है। तो सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है।
ठीक है। स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। सिद्ध करना है, नहीं लिखे, सिद्ध करना है ये। अब क्या लिखेंगे? उपपत्ति। प्रूफ में क्या लिखो? हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ओपी लंब AB, तो कोण O और P और B बराबर 90 अंश, समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसे हम विरोधाभास विधि से प्रमाणित करते हैं। इसे हम विरोधाभास विधि से प्रमाणित करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है। सर इसको वही इसका शब्द का प्रयोग करके मैंने किया था वहाँ बोर्ड में। हाँ। वो थे प्रमेय वाला सर बोलते हैं क्या शब्द यूज करते, बागी वाला। इसे हम विरोधाभास विधि से प्रमाणित करते हैं, लिखे थे आप? सर विरोधाभास में देखे तो वही पढ़े, एक कक्षा की है भाषा। हाँ, कॉलेजों में लिखते हैं ऐसे। इसे हम विरोधाभास विधि से प्रमाणित करते हैं। ठीक है। तो मान लिया स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता, यही ना मानेंगे? मान लिया स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब, मान लिया स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता। मान लिया स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता, तब किसी न किसी बिंदु से होकर अवश्य जाता होगा, माना वह बिंदु O डैश है। तब वह किसी न किसी बिंदु से होकर अवश्य जाता होगा, तब वह किसी न किसी बिंदु से होकर अवश्य जाता होगा, माना वह बिंदु O डैश है। माना वह बिंदु O डैश है, अर्थात O डैश P लंब AB, O डैश P लंब AB, तो इम्प्लाइज कोण O डैश PB बराबर 90 अंश, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। लंब तो हर हाल में है, पर जाता उसे नहीं है, O डैश से जाता है, तो लंब है ना। तो जब लंब है तो कोण 90 अंश का बनबे करेगा। तो समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड क्या हो गया? सेम। तो 1 व 2 से
तो क्या हो गया, दोनों का जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो कोण OPB इज इक्वल टू कोण O''PB। किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि बिंदु O' के संपाती ना हो जाए। किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि बिंदु O' के संपाती ना हो जाए, संपाती ना हो जाए। किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि बिंदु O' के संपाती ना हो जाए। तो परिणाम में यह त्रुटि, परिणाम में ऐसे शब्द यूज करोगे तो वहां भी इंप्रेस होंगे जहां जाएगी कॉपी। परिणाम में यह त्रुटि, परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण, परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। The error in result due to our hypothesis. The error in result, error माने त्रुटि, परिणाम result due to our hypothesis, कारण परिकल्पना के कारण, परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। So our supposition is wrong, या so our hypothesis is wrong। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, परिकल्पना गलत है। अर्थात OP लंब AB। है OP लंब AB, पर मान लिया कि OP लंब AB नहीं है तो वो बिंदु P से खींची गई लंबवत रेखा किसी न किसी बिंदु से होकर जाएगी। मान लेते वह बिंदु O' है तो O' P लंब हो गया। तो जब दोनों लंबे अंश के हैं तो क्या है, दोनों बराबर हो गए। और दोनों बराबर तभी होंगे जब O' और O संपाती हो जाएं। तो बराबर दोनों हैं नहीं, पर आ जाता है यहाँ बराबर, बराबर का चिन्ह लग गया ना, पर ये दोनों कोण बराबर हैं नहीं। तो ये त्रुटि क्यों आ रही है OP लंब AB, पर हम मान लिए कि OP लंब AB नहीं है, कोई दूसरा लंब है। दूसरा जब लंब मान कर चले तो क्या हुआ, गलत परिणाम में पहुंच गए। गलत परिणाम यह साबित करता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः जो पहले से OP लंब AB था वो सही है, ठीक है, अर्थात OP लंब AB इस प्रकार प्रमाणित हुआ। लिखो आगे। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। हाँ, रामानुजन वाली। तो यहाँ पे जो 15% क्वेश्चन आते हैं ना कठिन वाले, तो किताबें दे देंगे तब भी कठिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ध्यान रखो। एक इसके कल बताए हैं, उसमें कैठे कितने तरीके हैं, 3 बार सर्वांगसम सिद्ध किए हैं। एक और एग्जाम्पल और है ना, तीसरा वाला, तीसरा देख लेना इन लोगों को। कॉपी से ना समझ में तो पूछना फिर बताएंगे, फिर सेंड कर देना फोटो इसकी में। टेस्ट में लिखा होगा तो फिर दे लेंगे, अभी काफ़ी आज चेक करेंगे अभी तो। लेकिन इसको लिख लो। इस प्रकार प्रमाणित हुआ, इस प्रकार प्रमाणित हुआ
वृत्त की स्पर्श रेखा के, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। लिख लिए।